Galaxy S25 Edge फाइनली आ चुका है, जिसका सफर हम लोग जनवरी से कर रहे थे, वो अब फाइनली भाई हम लोगों को एक एक्चुअल वीडियो में दिख चुका है। एंड ये चीज देख के भाई मेरे दिमाग में ये आया कि भाई हु वांटेड अ स्लिमर स्मार्टफोन क्योंकि भाई मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ज्यादातर लोग जो इस टाइम पर उनको थोड़ी बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन चाहिए रादर देन उनको एक पतला स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि ये पतले वाले स्मार्टफोन का जो एक सेगमेंट है अब शायद उतना ज्यादा वैलिड ना हो। लेकिन अब जब ये चीज लॉन्च हो गई है, बता दिया गया है, फोन के बारे में हमें पता चल चुका है कि क्या होगा, तो आज जब इन्होंने हमारे को दिखाई दिया वाला स्मार्टफोन, तो इस वाले फोन को भिड़ाते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन से जो कि आने वाला है और उसके आने के बाद स्लिम स्मार्टफोन का दौर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एप्पल नोज हाउ टू डू मार्केटिंग। बट यहाँ पे जो सैमसंग है वो नंबर 1 प्लेयर रहेगा क्योंकि उन्होंने पहले लॉन्च कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आईफोन 17 एयर की, जो कि सितंबर में लॉन्च होगा। और अभी इस टाइम पर गैलेक्सी S25 एज आ चुका है जो कि स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है इस टाइम पर सैमसंग की लाइनअप में। तो बताते हैं भाई आप लोगों को क्या है दोनों स्मार्टफोन्स के बीच, क्या ऐसे सिमिलैरिटीज हैं, क्या अंतर है और कौन सा ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन है, सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। देखो अगर आप लोग पहली बार हमारी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो सारी वीडियो को, क्योंकि यार वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना तो यार ऐसे भाई वाली बात ही नहीं आती ना, आप लोग फील नहीं आती तो जल्दी से कर लिया करो। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे जब S25 Edge को पहली बार दिखाया गया, शोकेस कराया गया, तो मैंने काफी सारी वीडियोस देखी, पर्सनली मैंने भी देखा, मेरे पास अभी फोन नहीं है, आ जाएगा होपफुली और उसके आने के बाद मेरे को एक चीज जो मेरे को सच में देखनी है वो ये है कि जो फोन है ऐसे थिन होने के बाद ऐसा तो नहीं लगता कि भाई बहुत फ्रेजाइल है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा अभी ना एप्पल की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो उन्होंने ना थिन डिवाइसेस बना रखे हैं, जैसे कि आईपैड आता है उनका प्रो वाला जो नया आया था, वो 5.5 mm की थिकनेस के ऊपर आता है, जो कि बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल किसी भी आईपैड। तो वो इतने बड़े डिवाइस के अंदर जब उन्होंने थिकनेस लेकर आया विद कह सकते हो एक रिजिडिटी, उसमें स्ट्रॉन्गनेस भी है ताकि वो मुड़ता नहीं है। बट उसका मेन ये भी फैक्टर है कि भाई आप लोग आईपैड प्रो को लेके नहीं घूमते साथ में, उसको जेब में नहीं डालते, आगे वाली पीछे वाली कहीं ऐसे रखते नहीं हो उल्टी सीधी जगहों पे। आईपैड प्रो को एक बड़ा डिवाइस है तो आप लोग केयरफुली ही यूज करोगे। बट जब बात आती है यहाँ पे फोन्स की, तो यहाँ पे भाई उनके साथ कुछ भी हो सकता है, जो पर्सनली मुझे फील होता है। अब जैसे मान लो भाई आपने स्मार्टफोन लिया, ठीक है, अब आप लोगों ने भाई उसको कहीं जेब में रख लिया, आप लोगों ने कहीं पे ऐसी जगह पे रख दिया, शायद कोई बंदा बैठ जाए सोफे के ऊपर रखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो कितना रिजिड है वो मेरे को पहले तो चेक करना है। बट यहाँ पे जहां तक रही बात है S25 Edge की और आईफोन 17 एयर की, इन दोनों में मेजर चीज जो आप लोगों को देखने को मिलेगी ना, वो डिजाइन तो है ही, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होगा, और दोनों का प्राइसिंग जो कि एक और बड़ा फैक्टर होगा। प्राइसिंग की मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। डिजाइन की अगर पहले बात करें तो अगर आप लोग दोनों ही फोन्स को सामने देखोगे बहुत ही ज्यादा सिमिलर से रहेंगे, क्योंकि डिस्प्ले वाइज तो काइंड ऑफ आपके सिमिलरिटी होगी, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल आईफोन का पैनल होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, जो कि होगा 6.9 इंचेस का। सेम XDR OLED पैनल आएगा, 120 हर्ट्ज का ही होगा, काफी ज्यादा स्मूथ रहेगा, मस्त मजा आएगा। डायनामिक आइलैंड भी होगी इसके अंदर, तो डिस्प्ले बढ़िया रहेगी और जो बेजल्स होंगे वो भी काफी ज्यादा सिमेट्रिकल और बहुत कम होगी। बाकी अगर सैमसंग की तरफ देखें तो यहाँ पे इन्होंने सेम डिस्प्ले यूज करी जो कि इन्होंने S25 Plus में यूज करी थी। अभी जो डिस्प्ले सेम अच्छी डिस्प्ले 6.7 इंचेस का पैनल रहता है, सेम इसमें भी आपको OLED टेक्नोलॉजी मिल जाती है। एंड कलर्स ऑब्वियसली भाई काफी ज्यादा अच्छे आएंगे इस वाले स्मार्टफोन से। अब देखो डेडिकेटेड जो स्पेसिफिकेशंस है उनका अभी मैं आप लोगों से विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, वो जब फोन हमारे हाथ में होंगे ना, मैं उन दोनों को साइड बाय साइड जब कंपेयर करूंगा सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो आप लोगों को एक्चुअल पता चल जाएगा। बट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई सैमसंग एंड एप्पल कहां पे जा रहे हैं अपने स्लिम स्मार्टफोन्स को लेके। अब दोनों में देखो LTPO पैनल होगा और दोनों ही 120 हर्ट्ज होंगे, तो काफी ज्यादा स्मूथ चलेंगे। एक चीज और है यहाँ पे, अगर आप लोग फोन को उठाओगे तो ना थोड़ा सा वेट में और साथ ही में साइज में फर्क है। जो आईफोन 17 एयर है ना, वो बताया जा रहा है कि वो 5.5 mm थिकनेस के ऊपर आएगा, जो कि बहुत पतला होता है। और अभी इस टाइम पर जो सैमसंग S25 Edge है दैट इज एट अराउंड 5.8 mm थिकनेस। तो भाई ये अभी S25 Edge से भी आईफोन 17 एयर पतला होगा। बट उसके और पतले होने की वजह से जो आईफोन है उसके अंदर आप लोगों को डिजाइन के अंदर पीछे साइड में चेंजेस मिलने वाले हैं। अगर आप देखोगे S25 Edge के अंदर आपको 2 कैमरास का सेटअप मिलेगा, जिसके अंदर एक नॉर्मल सिंगल कैमरा 200 मेगापिक्सल लगाएगा और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर आएगा, जो अभी S25 Edge में है। बट यहाँ पे आईफोन 17 एयर के अंदर आपको एक सिंगल कैमरा मिलेगा। भाई सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है, इसमें सिर्फ से सिंगल कैमरा है। अब उसका मेन रीजन मेरे को ऐसा फील होता है, हो सकता है कि भाई जो बॉडी का साइज है वो है ही नहीं, टेलीफोटो तो आ ही नहीं सकता पहली बात, क्योंकि बॉडी पतली इतनी है, ऊपर से अल्ट्रा वाइड भी शायद इसी वजह से ना डाला हो या फिर शायद कॉस्ट कटिंग कर दी हो, हू नोस। बट ये चीज हो रही है जिस वजह से भाई फोन का जो ओवरऑल आप लोगों को फील है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। जब आप कैमरा यूज करो तो आपको उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी लेंसेज में। दोनों के अंदर आपको IP रेटिंग मिल जाती है 68 वाली, तो दोनों को आप लोग पानी वानी में डुबो सकोगे। यानी ये चीज देखो होगी भी फोन के अंदर, क्योंकि फ्लैगशिप लेवल के फोन है तो अच्छा रहेगा। मेरे को हैप्टिक्स जानना है कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि पतले फोन के अंदर हैप्टिक्स का एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टर्डी लगते हैं, बहुत मस्त जैसे फील देते हैं। तो मेरे को ये चीज जाननी है। इसी के बाद एक चीज और है, अगर आप लोग मेजरली देखोगे डिवाइसेस के अंदर जो आपको लगेगा फर्क, वो होगा भाई इंटरनल्स के अंदर। यहाँ पे दोनों ही फोन के अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सैमसंग ने तो भाई यहाँ पे अपना फ्लैगशिप लेवल वाली चीज यूज करी, जो कि है स्नैपड्रैगन 8 Elite
वाला प्रोसेसर, और इसका जो बेस वेरिएंट है वो भी 256 GB वाला आएगा, जिससे कि आपको भाई ज्यादा स्टोरेज मिल जाएगी। बट यहाँ पे आईफोन 17 के अंदर ये लोग एप्पल का A19 चिप यूज करेंगे, A19 प्रो नहीं करेंगे। तो A19 के स्कोर्स अगर मैं अनुमान भी लगाऊं ना तो भाई 16-17 लाख के आसपास होंगे, क्योंकि अभी A18 चिपसेट के भी स्कोर्स इतने आते हैं अराउंड 14 लाख 15 लाख के, कभी भी तो 13 लाख के भी आते हैं। तो मेरा अनुमान ये है कि 17-18 लाख के आसपास स्कोर होगा, और 8 Elite अभी ही उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 22-23 लाख के स्कोर दे देता है। Android की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। अभी ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर एक और आपको चीज देखने को मिलेगी, जो एप्पल का चिपसेट आ रहा है A19 वो 6 कोर का सीपीयू होगा, वहीं पे जो सैमसंग का सीपीयू है वो 7 कोर का है 8 Elite वाला। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो अच्छा आपको मिलेगा, और मेड फॉर गैलेक्सी ये सैमसंग वाला थोड़ा सा ओवरक्लॉक भी रहता है, तो पावर और ज्यादा बेटर निकल कर आती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई स्नैपड्रैगन 8 Elite या फिर सैमसंग S25 यहाँ पे एज ले जाएगा अपने पावर के अंदर थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पावरफुल हो सकता है। और साथ ही में यहाँ पे जो रैम है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी। एप्पल तो अपने आईफोन के अंदर 8 GB रैम बेसिक डालेगा, क्योंकि उन्हें भाई एप्पल इंटेलिजेंस चलाना है, जो कि उनका चल नहीं पा रहा ढंग से। लेकिन यहाँ पे जहां तक रही बात सैमसंग की, तो ये लोग अपने इंटेलिजेंस को लेकर तो देखो अच्छे हैं ही। अभी गैलेक्सी है आपको पता है काफी ज्यादा तगड़ा काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से भाई मिमिक कर लेता है चीजें, अगर आप लोग हाइड भी करते हो भी फेस को रिक्रिएट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं भाई एप्पल इंटेलिजेंस के मतलब सैमसंग AI ज्यादा पावरफुल भी है और बेटर भी है। बाकी फोन के अंदर जो बेस रैम है वो 12 GB की होगी, जो कि हमारे को 8 GB मिल रही है आईफोन में। अभी जैसे कि आपको पता है मैं S25 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ, एंड इस वाले फोन को मैं जब यूज करता हूँ तो इसके अंदर फील है अच्छी भाई, इसमें आपको बढ़िया सी बॉडी देखने मिल जाती है, पीछे में ग्लास बैक देखने मिलती है। अब ये थोड़ा सा ना कभी भी मुझे मोटा लगता है, पता नहीं क्यों, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भारी है फोन। अब इसी का जो हल्का वेरिएंट है वो S25 Edge होगा, तो भाई वहां पे वो फोन बहुत ही ज्यादा तगड़ा निकलता है, क्योंकि भाई हमारे को एक तो पहली बात पतला फोन मिल रहा है, ऊपर से भाई हम लोग जब हाथ में उठाएंगे मजा आएगा, फील अच्छी लगेगी, साथ में परफॉर्मेंस के अंदर भी कोई भी हमारे को ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया। तो जो एंड्रॉइड लवर्स है ना, जिनको भाई ऐसे थोड़े बल्कियर फोन नहीं पसंद, तो शायद उनके लिए ये फोन हो सकता है। जो मैं स्टार्टिंग में अपनी स्टेटमेंट दे रहा था ना कि भाई कौन लेगा, बट अब मैं खुद ही सोच में आ गया हूँ कि यार नहीं यार है इसकी भी ऑडियंस, शायद लोग लेना प्रेफर करें इस चीज को। बट आपको कुछ जगहों पे दिक्कत झेलनी पड़ सकती है इन फोन का, जैसे कि भाई कैमरा सेटअप्स, कैमरा के अंदर आपको 2 ही सेटअप मिल रहा है। अगर बात करूं S25 Edge की, तो इसमें 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा और साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, जबकि वही सेम सेंसर हमारे को अगर आईफोन 17 में देखें तो भाई एक मिलेगा, सिर्फ एक, अल्ट्रा वाइड भी नहीं, टेलीफोटो भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो एक सेंसर जो होगा 48 मेगापिक्सल का होगा, जो कि शायद आईफोन 16e के अंदर भी डाला गया था। वही सेम सेंसर ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और उसके बाद जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ी सी बेटर कर देंगे एप्पल के एल्गोरिथम के साथ, थोड़ा सा कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी को एनहांस करके वो जितना हो सके कर पाएंगे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एज जो है इस टाइम पर फिर से मैं S25 Edge को देना चाहूंगा, क्योंकि भाई देखो ऑब्वियसली उसमें वैरायटी मिल रही है लेंसेज की। अल्ट्रा वाइड के अंदर आप लोग शिफ्ट कर सकते हो, थोड़ा सा वाइडर शॉट लेना ले सकते हो, अल्ट्रा वाइड के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये चीज के मामले में मेरे को डेफिनेटली भाई S25 Edge बेटर लगा। अब देखो दोनों ही फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा, स्पीकर्स की आवाज आपको पता है अच्छी आएंगी, क्योंकि फ्लैगशिप फोन है तो आप लोग उसकी दिक्कत लेने वाली बात होगी नहीं। दोनों ही फोन के अंदर अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर चलेगा, एक तरफ One UI चल रहा है 7, एक तरफ चलेगा हमारा iOS 19 जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा। दोनों को हम लोग भिड़ाएंगे भाई आगे चल के iOS को, और इसको मजा आएगा काफी ज्यादा। iOS 19 के अंदर बताया जा रहा है काफी बड़े चेंजेस होने वाले हैं, तो उसमें भी एक फील है भाई। बाकी दोनों ही फोन के अंदर आपको डिफरेंट सिक्योरिटी मेथड्स मिलेंगे, क्योंकि सैमसंग देगा आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, और साथ ही में हमारा जो आईफोन है उसमें आपको मिलेगा फेस आईडी। अब दोनों ही रिलायबल है मेरे हिसाब से, तो मेरे को दोनों ही परफेक्ट लगते हैं। सैमसंग भी आपको पता मैं यूज करता हूँ डेली मर्रा की जिंदगी में, और साथ ही में आईफोन भी करता हूँ, तो फेस आईडी भी अपना काम बढ़िया करता है, अपना अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट भी काम बढ़िया करता है। बस ये कि फेस आईडी में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि भाई फेस कवर ना हो, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट से ध्यान रखना होता है कि आपका हाथ कवर ना हो, तो ये दोनों चीजें आपके हाथ में। खैर यहाँ पे एक और बड़ा जो आप कह सकते हो डिफरेंस होगा दोनों फोन के अंदर, वो है बॉडी को लेकर। अब जो हमारा सैमसंग है उसके अंदर टाइटेनियम बॉडी यूज करी जा रही है, जो कि रगेड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। और वहीं पे अगर हम लोग एप्पल की साइड देखें तो वहां पे यूज करा जा रहा है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के अंदर फर्क होता है डेफिनेटली। एल्यूमिनियम अगर पॉलिश ना हो तो वो बहुत ज्यादा ऐसे नॉर्मल लगता है, कुछ अलग नहीं लगता, बट टाइटेनियम अगर पॉलिश हो जाए तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, एक अलग सा ब्रश्ड वाली फील आती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ टाइटेनियम, बट अब मेरे हाथ में जब S25 Edge आ जाएगा फाइनली तो मैं और आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि हाँ भाई ये चीज ज्यादा प्रीमियम लग रही है। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, जो हमारे को फील हो रही है इस वाले स्मार्टफोन का, वो है बैटरीज। दोनों ही फोन्स के अंदर बैटरीज के मामले में भाई बहुत ज्यादा हाथ ढीला है स्मार्टफोन्स को लेके, क्योंकि इस टाइम पर जो फोन्स आ भी रहे हैं भाई वो 5,000, 6,000, 7,000 mAh की बैटरी को लेकर आ रहे हैं विद न्यू बैटरी टेक, ठीक है, सॉलिड स्टेट बैटरीज जो आ गई हैं। और अगर अब इन स्लिम फोन्स को देखें तो भाई इसके अंदर बैटरीज है ही नहीं ज्यादा तगड़ी। 3900 mAh की बैटरी डाली गई सैमसंग S25 Edge के अंदर, जो कि 25 वॉट्स के चार्जर से चार्ज होगी। पहली बात तो चार्जर है तो पता नहीं कौन से जमाने का है, कम से कम 50 वॉट्स तो दो भाई, नहीं दिया, चलो वो बात अलग है, सैमसंग आपको पता है। देन अगर आप बैटरी भी देखो तो वो भी ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन मुझे पता है सैमसंग ने अच्छी करी होगी, जिस वजह से हमारे को एचओडी अच्छा मिल जाएगा। बट यार बैटरी बड़ी होनी चाहिए, नई वाली बैटरी टेक यूज कर लेते तो और जैसे हाइप क्रिएट हो जाती और लोग इसे पसंद करते, शायद कुछ अलग सा हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो एक दिक्कत है मेरे दिमाग में, को चेक करने की भाई बैटरी कितनी चलेंगी। और जहां तक नहीं पता आईफोन की, तो भाई आईफोन की बैटरी आपको पता है पतला फोन है और पतला है उससे, तो सैमसंग से कंपेयर करें उसकी बैटरी और कम होगी। बट हाँ कहीं ना कहीं भाई दोनों की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है इस टाइम पर, तो कहीं ना कहीं भाई अच्छी बैटरी बैकअप निकाल के दे देंगे। बट गेमिंग के अंदर क्या हाल होगा वो हम लोग अपने सेकंड चैनल के ऊपर डालेंगे, तो उसके ऊपर वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा असली। देखो भाई तुम्हारा भाई ने ना सारा सौदा बिठा रखा है हर एक चीज को लेकर, चाहे वो गेमिंग को लेकर हो, चाहे परफॉर्मेंस को लेकर, सब चीजें हमने सारी चीजें टेस्ट करके आप लोग को बताएंगे, ताकि भाई आप लोग
लोगों को पैसा ना वेस्ट हो फालतू का। पता चला भाई आप लोगों ने पैसा वेस्ट कर लिया, फिर मजा कैसे आएगा? फिर आप लोग मेरे वाली दोगे, मजा नहीं आता ना ऐसे। अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई S25 का जो प्राइस है वो इंडिया के अंदर लगभग आएगा 1,10,000 के आसपास, 1,15,000 के आसपास, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। और जहां तक रही बात भाई एप्पल की, तो एप्पल का जो रेट होगा वो भी काइंड ऑफ इतना ही होगा, 1,25 या 1,30, क्योंकि इस बार शायद प्रो मॉडल के रेट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिजाइन चेंज हो रहा है, तो शायद इस बार उसके चलते ये लोग प्राइस ज्यादा करेंगे एप्पल वाले। तो कहीं ना कहीं S25 कम में मिलेगा, और प्लस आपको S25 के ऊपर ऑफर्स मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। तो S25 और कम आ जाएगा, अराउंड 1 लाख से नीचे या फिर 1 लाख के आसपास आपको मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से भाई ये वन ऑफ द बेस्ट डील्स रहेगी। अगर आप लोग को स्लिम स्मार्टफोन चाहिए, अगर आप लोग को परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आप लोग को एक रिलायबल स्मार्टफोन चाहिए, तो सैमसंग जैसी ब्रांड की तरफ से अगर आपको पतला फोन मिल रहा है तो भाई क्या दिक्कत है। बट अगर आप लोग के पास ऐसे थोड़ा सा पैसे ज्यादा है, आप लोग रुक सकते हो, आपके पास क्षमता है रुकने की, तो आप लोग iPhone 17 का वेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा भाई तुम किसी चीज का वेट मत करो, तुम करो अपने भाई की वीडियो का वेट, क्योंकि उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि भाई कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों की जेब के हिसाब से बढ़िया रहेगा, कौन सा मुड़ता है कौन सा नहीं मुड़ता है। इस बार तो मैं सोच रहा हूँ बेन टेस्ट भी करके देख ही ले। थोड़ा सा पैसा चाहिए होगा, सब्सक्राइब कर लो यार उस चीज के लिए। तो बस यार यही थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर आप लोग को थोड़ी सी पूछना है तो आप लोग डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई ये चीज आपकी अच्छी लगी, या कोई वैसे अपना इंप्रूवमेंट हो या फिर कुछ सजेशन हो अगली वीडियो के लिए, तो बता दिया करो यार, मजा आता है। और बस यार यही था, मजा आया हो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस।